इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक सिर्फ जनरल रानी की बातें हो रही हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनकी बातों को बड़े फौजी और इमरान खान भी नहीं टाल सकते। उस जनरल रानी के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार ने जंग शुरू कर दी है। हामिद मीर ने जनरल रानी को खुलेआम धमकी दी है, उनका नाम बताने का ऐलान कर दिया है। अब तो फौज, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार और जनता भी यही पूछ रही है कि जनरल रानी है कौन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पर खास रिपोर्ट। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की मां का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी। उसके पीछे कौन जनरल रानी थी, समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर की एक एक बात जनरल बाजवा और इमरान खान की समझ में अच्छे से आ गई। करोड़ों लोगों ने हामिद मीर के चैलेंज को सुना, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि हामिद मीर का यह ऐलान सुनकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी डर जाएगा। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं। हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है। इस्लामाबाद से हामिद मीर का यह ऐलान रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के कोने कोने में इसे सुना गया। यहां हामिद मीर ने एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। यह कोड वर्ड है जनरल रानी। अब जिसने भी ये सुना वो पूछ रहा है कि जनरल रानी कौन है, पूरा पाकिस्तान इसकी ताकत से डरता क्यों है। इमरान की बात तो छोड़िए, क्या जनरल रानी के ऑर्डर को बाजवा भी नहीं टाल सकते? इतना ताकतवर भला कौन हो सकता है? मीर ने प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरे से खिताब के दौरान जनरल रानी का जिक्र किया, फौजी जर्नैलों का जिक्र किया और उसके बाद से मुसलसल हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं हमसे कमेंट्स के अंदर कि जनरल रानी कौन थी। मैं ये तो जरूर जानती हूँ कि जो जनरल रानी है वो कौन थी और वो किरदार और वो कैरेक्टर कौन था। पाकिस्तान की जनरल रानी कौन है ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए हामिद मीर का ऐलान सुनने के बाद वहां खलबली क्यों है। मामला एक पत्रकार असद तूर पर हमले का था। कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, लेकिन अफवाह यह फैलाई जा रही है कि किसी दूसरी वजह से यह अटैक किया गया। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और वहां पर हामिद मीर ने खुलेआम सीधे सीधे आर्मी को टारगेट किया। तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की मां का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। इन बातों को सुनकर पाकिस्तान की मिलिट्री इतना डर गई कि उन्होंने हामिद मीर को ऑफ एयर करवा दिया। अब हामिद मीर जियो न्यूज पर अपना प्रोग्राम कैपिटल टॉक होस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मीडिया हाउस वहां की सरकार से पंगा ले सकते हैं, लेकिन आर्मी का ऑर्डर मानने से इनकार नहीं कर सकते। जनरल बाजवा ने इशारा किया और जियो न्यूज ने हामिद मीर का प्रोग्राम ही बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। हामिद मीर साहब की जो तकरीर थी वो अंडर द माइक्रोस्कोप आई और जब वो तकरीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर पहुंची
तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसके ऊपर बहस मुबाहिसा स्टार्ट हुआ। चंद लोगों ने उस तकरीर को बहुत सराहा, लेकिन चंद लोगों ने ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, हामिद मीर साहब को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, और अरेस्ट हामिद मीर के नाम से जो है वो ट्रेंड भी चलना शुरू हुआ। और हामिद मीर साहब के जो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो कम से कम इस हफ्ते तो अपना शो नहीं करेंगे, लेकिन ये सिलसिला बढ़ भी सकता है। यहां सिलसिला बढ़ने का मतलब है कि हमेशा के लिए हामिद मीर की छुट्टी हो सकती है, और पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने के बाद अब कोई मीडिया हाउस उन्हें साथ लेने से भी डरेगा। हामिद मीर ने खुद ट्वीट करके कहा है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, ऐसी वजहों से अब तक उनको 2 बार नौकरी से निकाला जा चुका है, जान लेने की कोशिशें भी हुई हैं, अब उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए हामिद मीर किसी भी नतीजे के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता, लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा, और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी, मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। पाकिस्तान में ऐसा उस पत्रकार के साथ हो रहा है जो पाकिस्तान के लोगों की सबसे ईमानदार आवाज है। हामिद मीर की खबरों की वजह से एक बार राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी उन्हें बैन किया था। साल 2014 में उन पर एक जानलेवा हमला हो चुका है, तब भी ISI का नाम सामने आया था। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार हामिद मीर की तारीफ कर चुके हैं। हामिद मीर का शायद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक सियासी शोर पैदा करने के लिए इस मुल्क में। हामिद मीर मेरे फेवरेट एंकर हैं, थे, हैं और रहेंगे। हामिद मीर तो एक ऐसा पाकिस्तान का एक मीडिया का हीरो है जिसने इस मुल्क के अंदर सियासी शऊर पैदा करने में और ये तब्दीली की जो हवा चली है पाकिस्तान में, उसमें हामिद मीर का बहुत बड़ा हाथ है। खास तौर पे कैपिटल टॉक की बात करता हूं कि मैंने कई इश्यूज, मैं आता ही आपके प्रोग्राम के ऊपर। हालांकि 25 मई को पाकिस्तान के पत्रकार असद तूर पर हुए हमले ने कई चेहरों से नकाब हटा दिए हैं। CCTV की तस्वीरों में असद तूर के घर से 3 लोग बाहर निकलते दिखाई दिए। आरोप है कि ISI के इन्हीं लोगों ने पत्रकार पर हमला किया। मामला जब ट्रेंड करने लगा तो खुफिया एजेंसी ISI ने जवाब दिया कि एक साजिश के तहत उसका नाम लेकर निशाना बनाया गया। ISI पर पहले भी आरोप लगे, लेकिन पहली बार उसने जवाब दिया है। प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया गया कि पत्रकार असद तूर ने दूसरे देश में शरण लेने के लिए ISI का नाम इस्तेमाल किया। मेरा एक केस है, मैंने नाम लिया है ISI का, क्योंकि उन हमलावरों ने कहा था कि वो ISI से हैं। हमारे मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो BBC को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं लोग बाहर असाइलम के लिए ISI का नाम लेते हैं। इससे पहले मेरे पर एक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा की भी झूठी अफेयर कटी थी, जो अदम सबूत की बुनियाद पर खारिज हुई, जो तो उस वक्त जाके असाइलम ले लेना चाहिए था। मैंने तब नहीं लिया, मैं अब क्यों लूंगा? कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। असद तूर, हामिद मीर और अब सार आलम जैसे पत्रकारों पर हमले का कनेक्शन सिर्फ एक जगह से जुड़ता है, और वो नाम है जनरल रानी। आज पूरा पाकिस्तान जनरल रानी की हकीकत समझ गया है। अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकियां और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। हामिद मीर जिस जनरल रानी का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको जनरल याया खान के बारे में जानना होगा। आज से करीब 52 साल पहले याया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। तब पाकिस्तान में याया खान के बाद जनरल रानी का नंबर आता था। 3 सालों तक पाकिस्तान पर जनरल याया खान का कब्जा था। साल 1969 से 1971 तक जनरल रानी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर महिला थी। तब कई बार पाकिस्तान के नेता और ब्यूरोक्रेट्स याया खान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनरल रानी की मदद लेते थे, और जनरल रानी पर इस करीबी का फायदा उठाने के भी आरोप लगे।
जनरल याहिया खान के दौर में याहिया खान की जो सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी आप कह लीजिए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो कि सब कुछ जानती थी, वो जनरल रानी थी। उनका असली नाम अकलेम अख्तर रानी था, लेकिन जनरल याहिया की इंतहाई करीबी दोस्त होने की वजह से उनको जनरल रानी कहा जाता था। उन्होंने लोगों में अपने आप को सदर याहिया खान का दोस्त जाहिर करके बोझ से तोहफ़ और नजराने वसूल किए। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों के मुलाजमों की जमानतें कराई और उनकी सजाओं में तखवीफ और माफी कराई। उन्होंने बहुत से सनतकारों और ताजरों को सनती और तजारती लाइसेंस और परमिट दिलवाए और नजराने कबूल किए। पाकिस्तान में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कहता है फौज के बड़े अफसर की पत्नी जनरल रानी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही जनरल रानी है। आईएसआई एक खुफिया एजेंसी है जिसका काम दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान के लिए सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन असल में इस एजेंसी की अपनी एक हुकूमत चलती है। यहां तक कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी ये कुर्सी अपने किसी वफादार को देता है। कुछ दिन पहले की तस्वीरें देखिए, जब आईएसआई के चीफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया था और यहां पाकिस्तान के अंदर और बाहर के बारे में उनको हर एक खबर दी। जनरल बाजवा पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। इसमें उनकी मदद आईएसआई का चीफ करता है और इसी जनरल रानी ने पत्रकार हामिद मीर को टीवी के पर्दे से गायब करा दिया। वैसे आजकल पाकिस्तान में पत्रकारिता का मतलब है इमरान और बाजवा की तारीफें करना, और जो ऐसा ना करे उसका हाल हामिद मीर जैसा होता है। कब तक आप एक संजीदा सहाफत को एक थिएटर की तरह पेश कर करके अपना काम चलाते रहेंगे? और एक वक्त आएगा कि जब न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जिस तरह हम मेन स्ट्रीम के अंदर जानते थे, लोग उस पर यकीन करना छोड़ देंगे। वैसे दुनिया के लोगों ने पहले ही पाकिस्तान की पत्रकारिता पर यकीन करना बंद कर दिया है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक साल 2020 में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान 145वें नंबर पर है और साल 2019 के मुकाबले 3 पायदान नीचे आया है। इसकी वजह पाकिस्तान की सरकार की वो सेंसरशिप है जिसकी मदद से वो पत्रकारों और मीडिया हाउसेस पर प्रेशर डालती है। अब तो पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद तो कोई इमरान, बाजवा और जनरल रानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, यानी मीडिया का गला घोटने की तैयारी हो चुकी है। हामिद मीर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पहली आवाज नहीं है, लेकिन अगर नया कानून बन गया तो वो आखिरी आवाज जरूर बन जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।